नमस्कार। क्रोनोलॉजिकल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि असम राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब हर राज्य के बारे में आने वाली परीक्षाओं में तरह तरह के सवाल थोड़े डीपली आते हैं और ख़ासकर पर्यावरण से जुड़े सवाल हर राज्य से पूछे जाते हैं। तो आज हम थोड़ा असम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि असम, जो कि आप जानते हैं, जिसकी राजधानी दिसपुर है, राजभाषा असमिया है। असम राज्य का जो गठन हुआ था वो 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्रता दिवस है, वही इस राज्य का गठन दिवस है। प्रमुख बात है कि असम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोलाई। ये इम्पोर्टेंट है असम के लिए परीक्षाओं में। और असम की जो प्रमुख भाषा है वो असमिया, बोडो, कार्बी प्रमुख भाषाओं में से है ये। और हम इसमें इनके राज्यपाल जो वर्तमान में है वो राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हिम्मत विश्वकर्मा, जो बीजेपी से हैं और जलुकबारी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। विधानसभा की जो सीटें हैं 126 विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा की सीटें 14 हैं और राज्यसभा जो है लोकसभा की आधी है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। फिर इस राज्य को, इसकी राज्य की अपनी विशेषता है। इस राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी या पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है असम राज्य को। ये बहुत पूछा जाता है इसके उपनाम से। प्रमुख जनजातियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी प्रमुख जनजाति है बोडो, कचारी, कार्बी, मिरी, जिसे मिशिंग भी कहते हैं, दिमाशा और देवरी। जलवायु जो अब आगे है, जैव वन मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो मानस है, और एक है डिब्रू साइखोवा। जो डिब्रू साइखोवा है ये 1997 में घोषित किया गया था और मानस 1989। ये सबसे छोटे क्षेत्रफल का जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। ये इम्पोर्टेंट है। नेशनल पार्क की संख्या असम में 5 है और जिनके नाम है डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। फिर आते हैं हम बाघ रिजर्व, जो कि बाघ रिजर्व जो है कौन कौन से घोषित कर रखे हैं। एक है काजीरंगा, ये विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला नेशनल पार्क है। मानस जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि बाघ रिजर्व घोषित कर रखा है। नमेरी जो नेशनल पार्क है वो बाघ रिजर्व घोषित कर रखा है। देश में कुल 50 बाघ रिजर्व घोषित हैं इस वक्त वर्तमान में। और नंबर 4 पे है ओरांग। 2016 में ये लेटेस्ट घोषित किया है बाघ रिजर्व। और एक सींग गैंडे के लिए भी फेमस है काजीरंगा और मानस। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। फिर आगे आते हैं हाथी रिजर्व के पास। जो हाथी रिजर्व है वो भी 4 हमारे घोषित हैं, सोनितपुर, दिहांग पटकोई, काजीरंगा, कार्बी आलांग और धनसिरी लुंगडोंग। तो ज़्यादा इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से याद हो सकते हैं कि जैसे कि आप नेशनल पार्क याद रखें। नेशनल पार्क डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, इनमें से ये 5 ही बाघ रिजर्व में भी हैं। और काजीरंगा के बारे में तो आपको पता ही होगा, जहाँ एक सींग गैंडे के लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है, और मानस दोनों फेमस हैं। और काजीरंगा में बाघ सबसे ज़्यादा, बाघ घनत्व, बाघों के लिए जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। फिर हाथियों के लिए एक सोनितपुर है, दिहांग पटकोई है, काजीरंगा है और धनसिरी लुंगडोंग है। फिर हम आगे देखेंगे। हमने एक छोटे एक पेज में असम को समेटने की कोशिश की है, क्योंकि क्या होता है कि आज कल सवाल एनवायरनमेंट से जुड़े बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब आते हैं हम रामसर साइट, जो कि असम की दीपार झील जो है रामसर साइट है। वैसे पूरे भारत में 37 रामसर साइट हैं, और जो रामसर साइट के लिए जो आद्य दिवस विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो असम में एक दीपार झील है, वो रामसर साइट घोषित है। 19/8/2002 को ये घोषित की गई थी। फिर हम आते हैं ऑयल रिफाइनरी। डिगबोई में देश की पहली ऑयल रिफाइनरी घोषित हुई थी, बनाई गई थी। और उसके बाद नूनामाटी, बोइंगांग, नुमालीगढ़ ये प्रमुख ऑयल रिफाइनरी हैं असम में। अब आते हैं हम फिर बांध परियोजना पर। बांध परियोजना में जो अभी कुछ समय पहले पेपर में पूछा गया था, पगलाड़िया बांध, ये पगलाड़िया बांध जो है वो पगलाड़िया नदी पर ही है। खाडोंग बांध जो कि कोविलिक नदी पर है। उमरोंग बांध उमरोंग नदी पर है। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बांध है उसी नदी का नाम और बांध का नाम भी लगभग एक ही है। इसमें आपको एक खाडोंग बांध और कार्पी लंगपी बांध जो कि बोरपानी नदी पर है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये बात। और सुबनसिरी बांध जो सुबनसिरी नदी पर है। फिर आ जाते हैं हम फसलों पर। फसलें असम में सबसे ज़्यादा चाय के बागान पाए जाते हैं, तो चाय के बागान प्रमुख नकदी फसलों में से आती है। जूट नकदी फसल है, कपास यहाँ की नकदी फसल है, तिलहन, गन्ना और ये नकदी फसलें हैं। चावल यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है। अब असम की जो मिट्टी पाई जाती है वो लगभग मुख्यतः 4 प्रकार की पाई जाती है। जलोढ़, पीडमोंट, पहाड़ी, लैटराइट मिट्टी। तो जलोढ़, पीडमोंट, पहाड़ी मिट्टी और एक है लैटेरिटिक मिट्टी। थोड़ा सा बोलने में प्रोनाउंसिएशन में लैटेरिक मिट्टी है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो माजुली द्वीप है, ये आप सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। और प्रमुख नदियाँ जो कि आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र वहाँ की प्रमुख नदी है। और 2/3 जो असम में जो नकदी फसलें होती हैं, चाय के बागानों की जो कुल वो है कृषि में प्रतिशतता 2/3 चाय बागानों की प्रतिशतता है। बराक नदी, देबांग, सुबनसिरी नदी, लोहित नदी, मानस नदी, फिर कोमेंग नदी, ये थोड़ा सा एक बड़ी, इसी को जिया भोराली नदी कहते हैं। जैसे आमतौर पर जिया भरेली नदी कहाँ पर है, वो असम के कोमेंग नदी को कहते हैं, जिया भरेली नदी। ये असम के बारे में कुछ प्रमुख बातें थीं जो हमने बहुत ही कम समय में ख़त्म की हैं। खासकर असम एक एनवायरनमेंट और के संबंध में बहुत ही प्रमुख राज्य रहता है। तो इसके बारे में हमने एक पर्यावरण से संबंधित बातें ज़्यादा पढ़नी होती हैं। इन्हीं चीज़ों को हम बार बार देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे हर राज्य के बारे में प्रमुख बातें, प्रमुख वहाँ की मिट्टी, फसल, नदियाँ, वहाँ की जनजाति, रामसर साइट, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। और ये आप 10 मिनट की वीडियो लगातार आप देखिए 2 बार, तो आपको लगभग ये चीज़ें याद हो जाएंगी। धन्यवाद।